बच्चा बच्चा जानता है कि सिख धर्म के चलाने वाले गुरु नानक देव जी थे। उनके नाम से ही सिख धर्म आगे बढ़ा और आज पूरी दुनिया में किसी भी देश में जाके देखोगे गुरुद्वारे बने हुए हैं। नानक साहब की यादगार, उनके स्वरूप हर जगह लगे मिलेंगे। चाहे कोई किसी भी जाति का, धर्म का मानने वाला हो, नानक साहब का नाम लेते ही सब पहचान जाते हैं कि वो एक आदित्य शक्ति लेके संत रूप में इस धरा पर प्रकट हुए थे। उन्होंने जैसे सभी संतों ने माना है, उसी प्रकार से वो भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे दर्शन दो। आपके दर्शन के बिना मुझे चैन नहीं पड़ता। सब कुछ सुना सुना और उदासी रहती है। और आपके जब दर्शन हो जाते हैं तो जीवन सफल हो जाता है। इन शब्दों का कहने का मतलब कोई साधारण बात नहीं है। कहने का मतलब ये चीज़ इस बात को सिद्ध करती है कि प्रेम ही सबसे बड़ा है। और उसी बात को सब संतों ने कहा है, एक ने नहीं। कबीर साहब ने, दादू साहब ने, पलटू साहब ने, दरिया साहब ने, नानक साहब ने और जितने भी रविदास जी ने, जो भी भक्ति के मार्ग पर चले, उन्होंने अपने इष्ट को, प्रभु को हर दम, हर पल, हर घड़ी याद रखा। और उसी की याद में उनकी ऐसी तड़फ थी कि जब भी वो बोलते, कहते, सुनते, उठते, बैठते, तो उनके हर क्रिया में उन्हीं का नाम, उन्हीं का जिक्र और उन्हीं का गुणगान होता था। मीराबाई का नाम लो तो वो कहते, हरि बिन सुना हमारा देश। कहीं कहीं के मेरा के प्रभु कब हो मिलोगे। भी नानक साहब जी ने भी वही कही कि आपके दर्शन के बिना सब कुछ सुनना है। अपने राधा स्वामी मत के चलाने वाले शिवदयाल सिंह जी महाराज थे। उनके मुख्य शिष्यों में हजूर महाराज जी थे। तो उन्होंने पाबंदी लगा दी कि कुछ दिन के लिए मैं अपने कमरे में बंद रहूँगा। किसी को इजाज़त नहीं है कि वो आके परेशान करें या दर्शन के लिए कहें। उनके लिए हुक्म है कि जब तक हुक्म नहीं हो तब तक वो दर्शन के लिए ना आए। परंतु जो सच्चे प्रेमी होते हैं उनको चैन नहीं पड़ता। दर्शन और संतों के इससे बढ़ के कोई बात होती नहीं, क्योंकि संतों में यही गुण होता है कि उनमें प्रेम, शांति। जब उनके दर्शन करते हैं तो ये चीज़ें हमें बड़े अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। एक ऐसा खिंचाव होता है जिसको भुलाया नहीं जा सकता और मन वहीं जाके ठहर जाता है। मतलब कहने का है, सच्ची प्रीति है वो। सच्चा प्रेम ऐसा हो जाता है कि उसको भुला नहीं पाते, उनसे जुदा नहीं होना चाहते। हजूर महाराज जी के लिए जब ये हुक्म हुआ तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया। वो रोज़ाना दर्शन करके जाते थे। पोस्ट मास्टर जनरल की पोस्ट पे थे, नौकरी का काम था। अपने नौकरी भी करते थे और सेवा भी बहुत करते थे। लेकिन नौकरी पर जाने से पहले दर्शन रोज़ाना करते थे। क्या हुआ कि एक दिन दर्शन करने के लिए जब नहीं उनको चैन पड़ा, इधर उधर देखा, फिर आहिस्ता से खिड़की खोल ली उन्होंने बाहर से
और खिड़की खोल के जो ही दर्शन किए तो स्वामी जी महाराज ने खड़ाऊँ उठा के मारी, खड़ाऊँ सिर में लगी, पैर पकड़ लिए, करने लगे। बोले कि आपने हुक्म क्यों नहीं माना? बोला जी एक खड़ाऊँ चाहे रोज़ाना मार लिया करो, लेकिन दर्शन करने से मना ना किया करो। जब सच्चा प्रेमी अपने प्रियतम से नहीं मिल लेता, उसके दर्शन नहीं कर लेता, तो उसको चैन नहीं पड़ता। बुल्ले शाह भी एक बहुत बड़ा फकीर हुआ है मुसलमानों में। उनके लिए भी गुरु की ऐसी एक घटना हुई। वो तो इतने प्रेमी थे कि हरदम गुरु के पास रहते थे, उन्हीं के गीत गाते थे, उन्हीं की विरह में रात दिन तड़पते रहते थे। एक बार उनकी रिश्तेदारी में कोई शादी थी, तो गुरु से कहने लगे जी आप भी, इनायत साहब आप भी दर्शन देना, हमारे परिवार में शादी है। बोले भाई देखेंगे। ने बोला नहीं जी आप ज़रूर आना। लेकिन शादी में वो तो नहीं जा पाए, उन्होंने एक सेवक को भेज दिया। वो सेवक गया तो उसकी उन्होंने आओ भगत कुछ नहीं की, पूछा ही नहीं कौन है। वो बेचारा वापिस एक दिन में जाके 2 दिन में वापिस आ गया। आके ने इनायत साहब से कहने लगे, उन्होंने पूछा रे क्या हुआ? गुरु तो जानते ही हैं जैसा हुआ। बोला जी क्या बताऊं, मेरे तो उन्होंने बात ही नहीं की। एक बार पूछा था, बोले कि आप नहीं आए कि गुरुजी के ना आने से बस। ये उसके बाद उसने कुछ मुझे ना चाय खाना चाय पानी कुछ नहीं पूछा। बोले ठीक। आदेश कर दिया कि उसको बोल देना जब आए तो उसको अंदर नहीं आने देना, इजाज़त नहीं है। जब वो आया तो उसके आश्रम के गेट बंद कर दिए। कहने लगा सेवकों से, अरे तुम कौन होते? क्योंकि वो तो सर्वा सर्वे था। तुम कौन होते मुझे रोकने वाले कि गुरु का हुक्म है? बोला मेरे लिए नहीं है, बोला तेरे लिए ही है। अब उसकी तो दुनिया उजड़ गई समझो। वहीं बैठा रहा काफ़ी दिन तक। गुरु ने उसको ये नहीं पूछा तू कौन है कहाँ है। लेकिन जब उसको यकीन हो गया कि गुरु साहब ने खुद उनको ये हुक्म भिजवा दिया कि यहाँ मत बैठ, चला जा यहाँ से, हुक्म नहीं है तेरा। अब उसने सोचा कि वो कौन सी ऐसी विधि हो जिससे गुरु खुश हो मेरे से। दिल्ली चला गया। दिल्ली में एक वैश्या को उसने कहा कि बहन जी आप मुझे नाच सिखा दो। क्यों? शाह इनायत थे, वो मुजरा देखने के बड़े शौकीन थे। एक वैश्या से मुजरा सीखा 1 साल तक। और एक जब उनका एक मेला लगता था जिसमें सब वो इकट्ठे होते थे और उसको पता था कि शाह इनायत उसमें शामिल होंगे और वो आते थे हर वर्ष। उस टाइम तो उसको ऐसा नाचना सिखाया उस वैश्या ने कि दूसरे देखने वाले भी ये कहने लगे भाई इसके मुकाबले कोई नाचने वाला नहीं है। अब औरत के कपड़े पहन के गुरु को रिझाने के लिए वैश्या को अपना गुरु बनाया, उससे नाचना सीखा। स्त्री के कपड़े पहने और अपने आप को छुपा के वहाँ गया। जब सब नाचने लगे, आधी रात का टाइम हो गया, दूसरों का नंबर पड़ा। जब उसका नंबर पड़ा नाचने के लिए, गुरु के दर्शन करता रहा, देखता रहा, रोता रहा। शाह इनायत की भी नज़र पड़ी, क्योंकि दिल की दिल से राह होती है, तो उसकी तरफ देखते रहे कि सब नाची, ये क्यों नहीं नाची लड़की। था तो वो बुल्ले शाह, लेकिन कपड़े किसी औरत के पहन रखे थे। और जब उसका नाचने का नंबर आया तो इतना सुंदर उसने नाच किया कि शाह इनायत खुश हो गए। और उसका नाच देख के उसको लगा कि ये तो कोई ख़ास प्रेमी है, ऐसी वैसी बात नहीं है।
उस टाइम की वाणी भी है। तो उन्होंने उसको देखा और देख के पहचान लिया ने बोला रे बुल्ले शाह। ने वो कहने लगा जी बुल्ले शाह नहीं भूलिया। तो उससे पहले उन्हें बड़ी सीधी शक्तियाँ आ गई थी, सब कुछ चला गया, सब भूल गया। लेकिन जब गुरु ने उसको गले से लगाया और बड़ा खुश हुआ, उसको वापिस करने लगा जी भूलिया। बोला कि चलो भूलिया तो तुझे माफ़ किया। अब ये होता है सच्ची प्रेम की बात। तो नानक साहब भी वही बात कहते हैं कि आपके बिना मुझे चैन नहीं पड़ता है, दर्शन दो आके। आपके दर्शन के बिना मेरा जीवन सुनना है और मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, मुझे नींद नहीं आती है। क्यों? जिसको जिससे प्रीति लग जाती है वो तो उसी में रमा रहता है। और भक्ति की प्रीति सब चीज़ों से गहरी होती है। दुनियादारी की प्रीति और प्रेम के रिश्ते तो टूट जाते हैं, परंतु ये रिश्ता कभी टूटता नहीं है। ये जो जुड़ जाता है तो वो इतना पक्का होता है कि शरीर छूट सकते हैं लेकिन वो रिश्ता नहीं टूटता। इसीलिए इन महापुरुषों ने भक्ति को भी यही कहा कि सच्ची प्रीति अगर प्रभु से करोगे, सच्ची प्रीति ही भक्ति का रूप है। अब प्रीति किसी की नहीं है, बैराग हो जाता है ज़रूर, त्याग भी देगा इंसान, त्यागी हो जाएगा। लेकिन हृदय में जब तक किसी के प्रति प्रीति है ही नहीं तो त्याग, बैराग या उन चीज़ों को छोड़ देना कोई मायने नहीं रखता। संतों की दृष्टि में जो जीव अपने आप को उनकी सेवा करके, उनसे प्रीति करके और उनका प्यारा जब बन जाता है तो उनको भक्ति करने का दूसरा कोई तरीका रह नहीं जाता। क्योंकि संतों को जिसने अपना लिया और उनसे हमने नाता जोड़ लिया, जहाँ उसकी गति होगी शिष्य की गति भी वही होगी। परंतु हम क्या करते हैं, दिखावे के तो हम शिष्य बन जाते हैं, दिखावे की प्रीति भी करते हैं। देखा देखी पिछलों की कहानी और गीतों को सुन के, ग्रंथों में उनका महिमा पढ़ के झूठे बैरागी बन जाते हैं, लेकिन सच्ची प्रीति होती नहीं है। उसके जब कोई भी ऐसा वक्त टाइम आता है तो गुरु से मुंह फेर लेते, मनमुख बन जाते हैं। ये मार्ग गुरुमुखता का है। जो गुरु को सब कुछ मान के गुरु के हुक्म में चलता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, गुरु जैसा उसको कहता है, चाहे वो वचन कैसा भी कहा जाए, शिष्य के लिए वही मंत्र होता है, वही सब कुछ होता है। लो की लकीर होता है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। चौथे गुरु रामदास जी थे, तीसरे गुरु अमरदास जी थे सिखों में। अमरदास जी ने अपने शिष्यों को आदेश दे दिया कि चबूतरे बनाओ। सभी शिष्य लग गए। अमरदास जी की लंबी उम्र हो गई थी, तो चबूतरे बनाने का जब हुक्म दिया, चबूतरे बनाते और गुरु हुक्म देता कि तोड़ दो इसको, ठीक नहीं बना। जो बनावटी शिष्य थे वो बोले कि कोई बात हुई, हमने इतनी मेहनत से इतने दिन में कितना परिश्रम किया और मुश्किल से बनाया था, बिना बात गुरु ने कह दिया तोड़ दो, छोड़ के चले गए। दोबारा फिर बनाना शुरू कर दिया दूसरे शिष्यों ने, कुछ जो बचे थे। फिर देखा, फिर हुक्म दे दिया, बोला कि नहीं तोड़ो इसको, गलत हो गया। कुछ फिर छोड़ के चले गए। 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी बार वो बढ़ाते रहे, तोड़वाते रहे। आखिर में एक रामदास बचा और वो सब आखिर के यूं कह के चले गए कि गुरु की तो बुद्धि खराब होगी, बूढ़ी उम्र होगी, इनको समझ ही नहीं है क्या कहते हैं क्या करते हैं। रामदास रोने लग गए, बोले अरे बेवकूफ़, गुरु की बुद्धि खराब होगी तो फिर बचा क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती है कहते हुए? तुम गुरु के प्यारे नहीं हो, तुम्हारी गुरु से प्रीति नहीं है, तुमने गुरु को पहचाना और जाना नहीं है गुरु क्या होता है।
सब चले गए। अमरदास जी जाके कहने, अरे रामदास और कहाँ गए सब? बोला जी सब छोड़ के चले गए। बोला तो आप क्यों नहीं गए? जब वो ऐसा कहते थे कि गुरु तो बार बार तुड़वाता है, कोई मायने नहीं रखता। बोला जी मैंने इस चीज़ से कुछ नहीं लेना कि चबूतरा बने या ना बने या 1000 बार बनवाए, मेरा काम सेवा करना है, मेरा काम आपके हुक्म की पालना करना है। आप मुझे लाख बार भी कहोगे तो लाख बार तोड़ूंगा और लाख बार बनाऊंगा, मुझे इस बात से मतलब नहीं चबूतरे से, वो मायने नहीं रखता, मायने रखता है आपका हुक्म मेरे लिए। क्या पता कि संत किस रूप में और शिष्य से कौन सा काम करवाना चाहते हैं, शिष्य के कौन से कर्म काटना चाहते हैं, या शिष्य की कौन सी परीक्षा लेना चाहते हैं। गुरु की रमज अगर शिष्य की समझ में आ जाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं, लेकिन हम तो अपनी समझ जोड़ देते हैं। गुरु को तो मूर्ख समझते हैं, सोचते हैं गुरु को पता नहीं है, गुरु को ज्ञान नहीं है। अरे गुरु तो उस सत्य पुरुष से हुक्म लेके इस धरा पर आते हैं, जीवों का कल्याण करने का बीड़ा उन्होंने उठाया है। हम स्वार्थ भरे इस स्वार्थ की दुनिया में हमारी बुद्धि अपने दायरे में रह के ही सोचती है। संत तो तीनों लोक की, तीनों काल की, हर जीव की सोचते हैं, उनको सबका पता है। लेकिन हमारी तुच्छ बुद्धि के कारण, हमारे स्वार्थ के कारण, हमारे लालच के कारण और सिर्फ हमारे ही लाभ के लिए जो कोई बात होती है हम उसको ही समझते हैं वो हमारे लिए अच्छी है या बुरी है। लेकिन संत पर हित के लिए, पर कल्याण के लिए, पर उपकार के लिए आते हैं। वो दूसरे जीवों को दया करके इस काल माया की दुनिया से निकाल के लेके जाते हैं। तो उससे निकालने के लिए उनको समय समय पर हर प्रकार से अपने शिष्य को कभी कभी सख्ती से भी पेश आते हैं, कभी कभी प्यार प्रेम से उनको समझाते हैं, कभी उनको सादे स्वभाव से उनको रास्ते पर लाना चाहते हैं। परंतु जो बड़भागी जीव होते हैं वो तो संतों की शरण में आने के बाद इस बात को समझ जाते हैं और धीरे धीरे जो लगे रहते हैं तो उनके काम बन जाते हैं। लेकिन जो अपनी बुद्धि से काम लेते हैं, कहने को तो कह देते हैं कि गुरु की शरण में गए तो हमने अपने सब का सर्वस्व उनको सौंप दिया, तन मन गुरु को अर्पण कर दिया। लेकिन अर्पण कहाँ किया? हम तो अपनी बात को मुख्य मानते हैं, गुरु की बात को तो समझते ही नहीं। अब यूँ देखो कि जिसकी दुनिया में रहते हैं, जिसने सबको बनाया है, सब कुछ देता है, जब हमारे साथ कुछ विपरीत होता है, हमारे स्वार्थ से विपरीत होता है, तो हम कहते हैं कि परमात्मा ने गलत किया। ये इसका मतलब परमात्मा से ज़्यादा समझदार हम हो गए क्या? हमें ज़्यादा पता है परमात्मा गलत करता है। परमात्मा के कामों में हम गलती और सही ठहराने वाले कौन होते हैं? वो जो करता है वो सही करता है। हम सिर्फ अपनी बुद्धि के कारण, तुच्छ बुद्धि भी कहाँ है। लेकिन संतों की शरण में जब चले जाते हैं तो वो हमारी मलिनता दूर होती है, हमारे विचार शुद्ध होते हैं, और वो मलिनता जाने के बाद ही संतों की बात हमारी समझ में आती है। नहीं तो संत प्रकट होकर नहीं बताते कोई बात भी, सबकी जानते हैं, जानते हुए भी अनजान बनते हैं। लेकिन वो उन्हीं के सामने जिस प्रकार से जो कीमती चीज़ होगी वो हर एक के सामने उठा के नहीं रख देते। वो परखते हैं कि उसको खरीदार कौन है। जब तक सही खरीदार नहीं मिलता तो उनके आगे वो अपनी कीमती वस्तु की गठड़ी नहीं खोलते। और जब उनको विश्वास हो जाता है कि सच्चा प्रेमी है तो पलक की भी देरी नहीं लगती, वो 1 मिनट में उनका कल्याण करते हैं। ये जितने भी भूतकाल की हमें कहानी कथाएं सुनते हैं, गुरुओं की, शिष्यों की, उनके आपस के रिश्ते नातों की, उनके कल्याण की, उनके हित की, और कैसी कैसी उनको कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, उन बातों को जब देखते हैं
तो ये लगता है हमें भी बैराग होता है, परंतु जब हमारा नंबर आता है हम भूल जाते हैं और हम सिर्फ अपने ही हित की बात करते हैं। इसलिए सच्ची प्रीति दुनियादारी के कामों में ज़रूर रहो, करो, करने पड़ेंगे। हमारी जिम्मेवारी है, हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य से भागना समझदारी नहीं है, परंतु गृहस्थ में रहते हुए भक्ति में कोई रुकावट नहीं है। सच्ची भक्ति करने वाला गृहस्थ में ही है। नानक साहब गृहस्थी थे, कितने देश विदेशों में घूमे, पैदल घूमे, कहाँ कितने लंबे लंबे दूर की उन्होंने यात्राएं की, वहाँ जाके लोगों को चेताया, भक्ति का उन्होंने उनको पाठ पढ़ाया और गृहस्थ में रहे, काम किया, खेती का काम किया। वो किसी के ये नहीं कि आश्रय बैठ गए हों, नहीं, जो भी उनकी शरण में आया उनको उन्होंने पहले से कहा कि काम करो, सब मिल के खाओ, दूसरे की सहायता करो, जाति भेद ना रखो, सब परमात्मा के पैदा किए हुए जीव हैं। इसीलिए कहे कि जब नानक साहब प्रकट हुए तो सारे जगत में प्रकाश हो गया था। प्रकाश का मतलब कि वो ज्ञान का सूरज उदय हो गया, जिससे अज्ञानी जीवों को उन्होंने आके जगाया और उन्होंने भक्ति का रास्ता दिखाया। तो महापुरुषों की जीवनी, उनके दिए उपदेश, उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। वो हर काल में सत्य होती हैं, क्योंकि वो वाणी कोई ऐसी वैसी वाणी नहीं, बल्कि संतों की वाणी धुरधाम से आती है और जीवों के हित और कल्याण की होती है। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। राधे।